क्लाउड एआई के फेबल 5 का क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। माइथोस का बेसिकली जो वर्जन है, आप कह सकते हैं कि पब्लिक यूज के लिए जो वर्जन फेबल 5 करके अब लॉन्च किया गया है। माइथोस भी लॉन्च करना था लेकिन वो इतना डेंजरस था कि उसको लॉन्च नहीं कर सकते थे। चंद ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव्ड हैं उनको वो फुली एक्सेस दी गई है, क्योंकि अगर उससे आप हैकिंग अटैम्प्ट या कुछ भी इस तरह का काम करवाते हैं तो वो जो 2 महीने का काम है वो मिनट में जो है आपको करके दे देता है। लेकिन फेबल 5 है, इससे अगर आप जो है हैकिंग वगैरह या इस तरह के डेंजरस सवाल पूछेंगे तो ये आपको जो है लेस जिसके पास जरा पावर है उसके वर्जन के ऊपर जो है रीडायरेक्ट कर देता है, तो वहां से जो है आप बाकी काम करवा सकते हैं। वैसे आप जो 2 महीने में काम करते थे वो अब 2-2 मिनट में हो रहे हैं। तो एआई आपकी जॉब ले जाएगा या एआई यूज करने वाला आपकी जॉब जो है ले जाएगा? जॉब तो जाने वाली है बेसिकली। तो सुपर इंटेलिजेंस भी आप जैसे देखें, पहले कहते थे कि ये सुपर इंटेलिजेंट बंदा है, तो उस तरह से भी अब कमी आने लगी है, क्योंकि एआई इतना इंटेलिजेंट है कि हर किसी की जेब में जो है घूम रहा है। हर कोई जो है क्लाउड एआई को यूज कर सकता है, उसके मोबाइल में यूज कर सकता है, इसी तरह ओपन एआई और ये सारे जो है एआई इतनी जो है आम होती जा रही है कि जो इंटेलिजेंट बंदा नहीं भी है, अनपढ़ बंदा भी है, वो भी इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसको हम सुपर इंटेलिजेंट के कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि अगर उसको वाकई एआई यूज करना आ गया है। तो जब ये चीजें होती हैं तो बंदे बेरोजगार होते हैं। बंदे बेरोजगार होंगे तो यूबीआई का अब जो है एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आपको सुनने को मिल रहा होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये होती है कि लोगों को घर बैठ के जो है उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान वगैरह में देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह, इसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं कि बेसिक नीड्स के लिए पैसा जो है हर मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। बेसिकली आपको एक तरह से भिखारी बना दिया जाता है। तो वो काम जो है अब किया जाएगा। अब अमेरिका ने पहले यही काम किया था, $1200 जो है हर सिटीजन के अकाउंट में जो है डाले थे। उसके बाद जो है ये पैसा लोगों के पास क्योंकि आता है, मुफ्त का आता है, तो वो जो है इसको रिस्की एसेट में भी डालते हैं। एक तो ये रीजन होती है कि रिस्की एसेट में या ऐसे एसेट्स में डालते हैं कि फ्री का पैसा है तो इसको जो है हम बढ़ा लेते हैं, कुछ इस तरह से कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। तो काफी मनी प्रिंटिंग वगैरह भी होती है जिससे इन्फ्लेशन वगैरह बनती है, फिर हाइपर इन्फ्लेशन, इस तरह के सिनेरियो भी बनते हैं। जब इन्फ्लेशन वगैरह और इस तरह के सिनेरियो बन रहे हो ना, फिर आपकी अपनी करेंसी जिसको आपने बैंक में रखा होता है उसकी वैल्यू डाउन जा रही होती है। तो लोग अपना पैसा फिर शिफ्ट करते हैं क्रिप्टो या बिटकॉइन या इस तरह से जो है गोल्ड वगैरह में, सिल्वर वगैरह में, ऐसे एसेट्स में जिनमें उनकी करेंसी सेफ रहे, जो कि डाउन ना हो, जो उनको कुछ प्रॉफिट भी बना के दे और इन्फ्लेशन से वो निपट सकें इजीली। तो इस तरह के सिनेरियो फिर होते हैं। तो अभी भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, उसकी बातें हो रही हैं। आगे आने वाले वक्त में अगर एआई का बबल बस्ट नहीं होता, एआई ऐसे ही जाती है और लोगों की जॉब ले जाती है, हजारों लोग, लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाते हैं, घरों में बैठ जाते हैं, तो उनको खिलाना तो है, उनको भूख से मरना तो नहीं है, उनको भिखारी तो नहीं बनाना। तो घर में बैठे हुए ही उनको कुछ जो है पैसे हर मंथ डिपॉजिट किए जाएंगे। तो वो पैसा जो है आपको फिर बिटकॉइन या क्रिप्टो में आता हुआ नजर आएगा और बिटकॉइन क्रिप्टो जो है ऐसे सिनेरियो में फिर अच्छा ही परफॉर्म करता है। दूसरी एक रीजन है कि एआई के आने से जो है डिजिटल करेंसी की यूज में इजाफा होगा, क्योंकि एआई जो करेंसी यूज करेगा वो डिजिटल करेंसी होगी, वो नोट्स यूज नहीं कर सकता। तो एआई आपको ऐसा कह लें कि क्रिप्टो या बिटकॉइन को इफेक्ट नहीं करने वाला, अभी वक्ती तौर पे कर रहा है, क्योंकि एआई कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं और लोग उनमें पैसा लगा रहे हैं, उनके स्टॉक्स में लगा रहे हैं। लेकिन एआई क्रिप्टो बिटकॉइन के लिए अभी खतरा नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर खतरा है लेकिन एआई खतरा नहीं है। उल्टा एआई और क्रिप्टो जो डिजिटल करेंसी है उसका जब कॉम्बिनेशन बनेगा, जब ह्यूमनॉइड रोबोट जो है इस करेंसी को यूज करेंगे, तो फिर बवाल ही मचेगा। फिर जो है बिटकॉइन वगैरह ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। आने वाले वक्त फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं।